हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बहुत ही हाई एंड गेमिंग पीसी, बहुत ही परफेक्ट गेमिंग पीसी आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पीसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है, सीपीयू है, गेमिंग एलईडी है, गेमिंग कीबोर्ड माउस है और गेमिंग हेडफोन भी है। तो दोस्तों मेरे कस्टमर है वो गेमर है, स्पेशली गेमिंग के लिए इस पीसी को उन्होंने बनवाया है, हाई एंड गेमिंग उस पर करेंगे। आप चाहे तो वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए भी आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हम इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनकी कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है AMD Ryzen का 3600X, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है और साथ में ये ओवरक्लॉक वाला प्रोसेसर भी, यानी आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो जो इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो है 3.80 GHz एंड अप टू फ्रिक्वेंसी है 4.40 GHz एंड जो इसकी कैशे मेमोरी है वो है 36 MB। तो बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेसर है जो कि आराम से गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा देगा। तो ये वाला हमने प्रोसेसर इस्तेमाल किया इस बिल्ड में, जो कि है AMD का Ryzen 3600X। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला B450 गेमिंग प्रो कार्बन AC। दोस्तों ये वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, इसमें वाईफाई भी रहता है, ब्लूटूथ भी रहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है B450 चिपसेट का MSI की तरफ से, और ये साथ में RGB मदरबोर्ड भी है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इस पर एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये वाला मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया इस बिल्ड में, जो कि है MSI का B450 गेमिंग प्रो कार्बन AC। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का है वो रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो कॉर्सर की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 16+16 32 GB 16+16 32 GB रैम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस बिल्ड में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, कभी भी अगर आप 16 GB की रैम इस्तेमाल करते हैं तो 8+8 में इस्तेमाल करें। अगर आप कभी भी 32 GB की रैम इस्तेमाल करते हैं तो 16+16 में इस्तेमाल करें। तो आज हमने 32 GB की रैम इस्तेमाल की है, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं 16+16 में कॉर्सर की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक SSD। तो SSD जो हमने इस्तेमाल की है वो है WD की तरफ से आने वाली M2 वाली 240 GB वाली SSD हमने इस्तेमाल की है। 240 GB वाली हम SSD इस्तेमाल कर रहे हैं इस बिल्ड में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सीगेट की ग्रीन बड़कुरा 7200 RPM वाली 2 TB की 2000 GB वाली हमने हार्ड डिस्क इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें, जब भी आप हार्ड डिस्क खरीदें तो हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क खरीदें, जिसकी स्पीड फास्ट रहती है। इनमें 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आती है, तो आप कभी भी 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क ना खरीदें, हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क इस्तेमाल करें, जो कि हमने इस्तेमाल की है बरकुड़ा ग्रीन 7200 RPM वाली 2 TB की। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SMP। तो SMP जो हम इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सर्कल की तरफ से आने वाला 650 वाट का 650 वाट का हम SMP इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए। तो ये वाला हमने SMP इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने जो बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है सर्कल की तरफ से आने वाला एलिमिनेटर X1 RGB, जो कि एक फुली RGB कैबिनेट है, सर्कल की तरफ से आता है। बहुत ही बढ़िया ये कैबिनेट है, बहुत ही शानदार कैबिनेट है, फुली RGB रहता है। इसमें 4 पेन रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, साथ में रिमोट मिलता है, रिमोट से आप इसे कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला हमने कैबिनेट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, सर्कल का एलिमिनेटर X1 RGB। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक लिक्विड कूलिंग। तो लिक्विड कूलिंग जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है डीपकूल की तरफ से आने वाली केसल 240 RGB, जो कि एक फुली RGB वाली लिक्विड कूलिंग है, बहुत ही पावरफुल लिक्विड कूलिंग है। तो ये वाली हम लिक्विड कूलिंग इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है केसल 240 RGB फ्रॉम डीपकूल। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला 2070 सुपर 8GB। तो ये वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, 8GB DDR6 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ में आसानी से गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा देगा। तो ये वाला हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है गैलेक्स का 2070 सुपर 8GB DDR6 वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक LED मॉनिटर। तो जो हमने LED मॉनिटर बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है एसर की तरफ से आने वाला नाइट्रो 144 मेगाहर्ट्ज का एक 27 इंच का हमने LED मॉनिटर बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये वाला हमने गेमिंग LED मॉनिटर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो हमने इस्तेमाल किया है वो रेडगियर का मैकेनिकल RGB वाला हमने कीबोर्ड इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक माउस। तो माउस जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है लॉजिटेक का G402 फ्यूरी USB वायर वाला हमने एक गेमिंग माउस इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक हेडफोन। तो हेडफोन जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है रेडगियर की तरफ से आने वाला Cosmo 7.1 वाला हमने गेमिंग हेडफोन इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स देख ली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया, असेंबल करने के बाद ये कैसा दिखता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद में इसका जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया है आरजी वाला, उसकी वजह से इसका जो लुक है बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। और जो साथ में हमने इसमें जो लिक्विड कूलिंग इस्तेमाल की है डीप कूल की कैसल 240 आरजीबी वाली, उसकी वजह से जो आरजीबी है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग जो है फुली आरजीबी है। इसके पंप में भी आरजीबी है और इसके दोनों फैन में भी आरजीबी है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमने जो इसमें कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट है। हाई एंड वाले हमने गेमिंग कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत आसानी से इसमें गेमिंग वीडियो एडिटिंग हो जा रही है। हाई एंड सारे गेम इसमें आसानी से चल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉस्ट की, कि जो हमने पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है, पूरे पीसी की कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो 19,000 रुपये, मदरबोर्ड की जो कॉस्ट है वो है 13,000 रुपये, जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 14,000 रुपये, और जो SSD हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 3,100 रुपये। हार्ड डिस्क की कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपीज़, और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज़ किया उसकी कॉस्ट है 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये का ग्राफिक्स कार्ड है। और जो हमने लिक्विड कूलिंग इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये, 8,500 रुपीज़ की लिक्विड कूलिंग है। जो हमने LED मॉनिटर इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 17,500 रुपये, 17,500 की LED है। जो हमने कीबोर्ड इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, और जो हमने माउस इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये, और जो हेडफोन हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये। तो दोस्तों अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई पीसी खरीदना चाहते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग का पीसी आपको खरीदना है, या किसी भी प्रकार का कंप्यूटर आप खरीदना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर इसी प्रकार की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।